हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, आज हम साइडवेज मार्केट के ऊपर बात करेंगे। साइडवेज मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कब साइडवेज हो जाती है। साइडवेज ये एक ऐसा वर्ड है जिसने हम में से बहुत से लोगों का एक्सेलरेट किया होगा और हम लॉस में एग्जिट किए होंगे। लेकिन हम साइडवेज के मार्केट को कैसे पहचानें? ये जो साइडवेज मार्केट है, इसे पहचानने का क्या तरीका है, इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम इस सारी बातों पे चर्चा करेंगे। केवल हम इसके कारण ही नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि इससे हम बच के ट्रेड कैसे करें। चलिए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कह दूँ। केवल कारण जान लेने से, जैसा कि आपके सामने देखिए कई सारे मैंने 5 रीज़न लिखे हुए हैं, इन कारणों से साइडवेज मार्केट पहचान में साइडवेज मार्केट साइडवेज हो जाता है, या फिर ऐसे हम साइडवेज मार्केट को पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, हमने देख लिया कि भैया मार्केट साइडवेज हो गया, अब हम इसमें ट्रेड कैसे करें। ठीक है, और ट्रेड करें तो कहाँ तक करें, टारगेट कहाँ तक का लें या एसएल कहाँ का लगाएं, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बात, कारण जान लिया हमने, ये भी जान लिया ट्रेड कैसे करें, लेकिन बैक टेस्ट इस सारे के सारे कारणों का हम एक बार प्रूफ रीडिंग टाइप का करेंगे, जानेंगे कि क्या ये कारण काम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, हम ये जानेंगे कि ये सारे के सारे रीजन जो हैं, ये कितने परसेंट इनका सक्सेस रेशो है और कितने परसेंट इनका फेलियर रेशो है। चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, मैंने इंट्रोडक्शन में ही लगभग 2 मिनट ले लिए हैं, तो चलिए हम कुछ कन्वेंशनल बातें करते हैं, जो बातें आपने लगभग मुझे लगता है सुनी होंगी। चलिए, सबसे पहला साइडवेज मार्केट की पहचान है बॉक्स बनना। सोचिए मार्केट ऐसे 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 ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक रेंज में मार्केट अप एंड डाउन करती है, तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। अब बॉक्स के अंदर जब भी बॉक्स बनता है तो उसमें ट्रेड करने का क्या तरीका होता है। बॉक्स बन गया यानी मार्केट इस रेंज में यहाँ से जा रही है, यहाँ पे सेलर फिर से इसे भेज दे रहे हैं नीचे, यहाँ से बायर फिर इसे ऊपर भेज रहे हैं, फिर सेलर नीचे भेज रहे हैं, फिर बायर ऊपर भेज रहे हैं, एकदम बराबर की टक्कर है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करें? तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें ट्रेड हम इस लेवल के ब्रेकआउट पे करेंगे। लेकिन बॉक्स में जो ब्रेकआउट होता है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है, इसीलिए हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे, हम इसको इससे रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। अगर ये इसे रीटेस्ट करता है फिर इस लेवल को तोड़ता है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और फिर हमारा टारगेट 100 से 200 पॉइंट का हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करनी है। अगर 100 से 200 पॉइंट से ऊपर जाता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। एसएल हमारा कहाँ का हो सकता है? एसएल हम यहाँ एंट्री बनाते हैं तो हम इस बॉक्स के हाफ पे अपना एसएल लगा सकते हैं। चलिए, ये हमने बॉक्स की बात कर ली। हम सारे के सारे जो रीजन्स हैं उनका हम बैक टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम रीजन जान लें। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ट्रायंगल। सोचिए मार्केट ऐसे आ रहा है, फिर इसने ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। अब मार्केट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रेंज से बार बार सपोर्ट ले रहा है।
ये रेंज हमारी होगी, इस रेंज से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में कैसे ट्रेड करें? इसमें भी सेम वही चीज़ है। अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तो रीटेस्ट के बाद हम एंट्री बना के 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं या अपर साइड। इसी तरह असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसी तरह असेंडिंग ट्रायंगल अपना बनता है, उसमें ऊपर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही होती है, लेकिन नीचे छोटे लोज बना के फिर ऊपर की तरफ जा रही होती है। ये देखिए ऐसे, तो ऐसे में हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट रीटेस्ट तब हम ट्रेड लेके ऊपर की तरफ अपना टारगेट बना सकते हैं। ये हमारा बॉक्स और ट्रायंगल। साइडवेज मार्केट में बॉक्स और ट्रायंगल 90% चांसेस होते हैं कि बनते हैं। इन दोनों के अलावा और भी प्राइस एक्शन बन सकते हैं, लेकिन 90% चांस होता है कि बॉक्स या ट्रायंगल बने, ठीक है। ये दो चीज़ों से हम जान सकते हैं, जब भी ट्रायंगल पैटर्न बनने लगे या बॉक्स पैटर्न बनने लगे, हम समझ सकते हैं कि मार्केट साइडवेज जा चुका है और हम ट्रेड एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे ट्रेड में, किसी भी नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका एसएल प्रोबेबली हिट नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं कि हम ऑप्शन चेन से कैसे पता लगाएं कि मार्केट साइडवेज हो चुका है। चलिए, ऑप्शन चेन पे आपको पता होगा कि पुट साइड भी लोग बैठते हैं और कॉल साइड भी। आपने ऑप्शन चेन देखा है? अगर नहीं देखा है तो बहुत जल्द हम ऑप्शन चेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अभी जान लीजिए कि मान लीजिए कि ये अपना 4200 का जो स्ट्राइक प्राइस है 4200 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड 1 लाख लोग पुट राइट करके बैठे हैं और 1 लाख लोग कॉल राइट करके बैठे हैं। तो क्या होगा, दोनों साइड की जो जंग है, आर्मी है, वो बराबर है। तो यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कभी बायर्स ले जाएंगे ऊपर, कभी सेलर्स नीचे ले आएंगे, फिर बायर्स ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि पुट साइड भी आर्मी बराबर है और कॉल साइड भी, दोनों की आर्मी बराबर है या अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। अब इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करें? अगर सोचिए कि ये जो हमारा 4200 का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे पुट साइड, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड बराबर आर्मी है और यहाँ पे मार्केट ऐसे साइडवेज में चल रही है। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे? हमारी ट्रेड का कंफर्मेशन क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं साइडवेज मार्केट में, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसने कॉल साइड, अपर साइड ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और रीटेस्ट अभी नहीं किया है और अपर साइड ब्रेकआउट दिया है, तो हम पहले कैसे पता कर लें कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं? तो उसके लिए होता है हमारा पीसीआर, पुट कॉल रेशो। अगर आपको निकालना आता है बहुत बढ़िया। नॉर्मली ये एक रेशो होती है कि पुट साइड की आर्मी ज़्यादा बड़ी है, हम तो केवल एक स्ट्राइक प्राइस की अभी देख रहे थे ना, ये ओवरऑल मार्केट में पुट साइड की आर्मी बड़ी है या कॉल साइड की आर्मी बड़ी है। अगर हमारा पीसीआर बुलिश हुआ तो हम कॉल साइड के ब्रेकआउट को, अपर साइड के ब्रेकआउट को हम सस्टेन हुआ मानेंगे और इसमें एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि ये पीसीआर, हमारा पीसीआर का डेटा नेगेटिव है, तो हम कॉल साइड के ब्रेकआउट को कभी भी सस्टेन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको पीसीआर का डेटा साइडवेज मार्केट में हर 2 मिनट पे, 5 मिनट पे या 10 मिनट पे देखते रहना है, ठीक है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से हर कैंडल के बाद आपको एक बार पीसीआर डेटा ज़रूर एनालाइज कर लेना है।
अगर आप काइट से ट्रेड करते हैं तो काइट में पीसीआर ऑप्शन चेन में दिखा देता है, सेंसिबल वाले उसमें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे आपको फेक ब्रेकआउट का अपना वो पता लग जाएगा। साथ में हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी हमें पता लगाते रहना पड़ता है कि कॉल साइड के कितने ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है, पुट साइड का कितना ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन चेन की बहुत बड़ी वैल्यू है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन चेन पे हमेशा नज़र बना के रखिए, ठीक है, जब भी साइडवेज मार्केट हो तो। चलिए, ये हमारा ऑप्शन चेन की बात आ गई। एक हम केवल ऑप्शन चेन की आज बैक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन चेन का बैक डेट का डाटा मेरे पास नहीं होगा। तो इसको छोड़ के बाकी हम चारों पॉइंट्स की बैक टेस्टिंग ज़रूर करेंगे। चलिए, अब यस्टरडे हाई लो, ये एक पॉइंट है। मान लीजिए कि मार्केट आज 4200 पे खुली, ठीक है, और यहाँ पे ये वो कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है। पिछले दिन का हाई था अपना 42,100 और लो 40,900, ठीक है। तो अब ये इस मार्केट ने इसका ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा है, तब तक हम इसे साइडवेज मान के चलते हैं कि ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ये साइडवेज हो सकती है, ये साइडवेज हो सकती है। इसका भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की हम बात करते हैं सॉरी। अगर मान लीजिए कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनी है वो बनते ही हमें उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर मार्केट इसके हाई को भी ब्रेक नहीं करती है या फिर लो को ब्रेक नहीं करती है, तब तक ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि ये मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है। ये हैं हमारे 5 कारण जो हम आज डिस्कस करेंगे। बॉक्स, ट्रायंगल, यस्टरडे हाई लो और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो का हम टेस्टिंग करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी थ्योरीज कहाँ तक सही होती हैं या कहाँ तक गलत। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही ट्रायंगल बना के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये फ्राइडे के दिन की मार्केट है। फ्राइडे के दिन बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। तो फ्राइडे के दिन का मार्केट देखिए, गैप अप खुला, गैप फिल करने की कोशिश की, लेकिन ये पिछले दिन के ट्रायंगल के वहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर भागा और लगभग इसने कितने पॉइंट का दिया है मैं एक बार मेजर करके देखता हूँ। इसने यहाँ से 300 पॉइंट की रैली दिखाई और फिर उसके बाद से फिर ये साइडवेज हो गया। तो देखिए, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है साइडवेज मार्केट में, आप देख रहे हैं। हमारा एक पॉइंट प्रूफ कि साइडवेज होता है तो ट्रायंगल हमारा बनता है। अब देखिए, ये भी एक ट्रायंगल है। उसके पिछले 2 दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था। तो साइडवेज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन किया है। तो मैंने कहा था 200 पॉइंट का हम टारगेट ले सकते हैं, और देखिए आपके सामने है, इसके ब्रेकआउट के बाद इसने 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट पे मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था। अगर ब्रेकआउट पे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पे, हम इसको ब्रेकआउट मान लेते हैं, इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये रीटेस्ट करने तो आया नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ब्रेकआउट की जो कैंडल है उसकी अगली कैंडल का विक, ये देखिए अगली कैंडल का जो विक है वो इसके लो को भी नहीं तोड़ता और ऊपर चला जाता है। तो हम मानते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। तो इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अपना 200 पॉइंट का आराम से बनता है, 42,500 से 42,700 का। हमने फ्राइडे की ट्रेड में भी 42,500 से 700 की ट्रेड ली थी। प्रीमियम तेज़ी से फ्राइडे के दिन मूव नहीं करते हैं, इसीलिए हम
एक्सपेक्टेड टारगेट तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट में एग्जिट किया था। चलिए, और हमारा ये भी क्लियर था कि 42,700 पे सेलिंग जोन है। तो चलिए, ये हो गया। अब हम पीछे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। ये आया अपना 19 जून। 19 जून को भी देखिए मार्केट साइडवेज रही, और ये एक ट्रायंगल में ये हमारा एक बेस था सपोर्ट। इस सपोर्ट पे आके बार बार मार्केट बाउंस 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 कर रही थी। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था, इन मेकिंग था, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन तो दिखाया, लेकिन ब्रेक डाउन सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया और दोबारा से साइडवेज में ही चला गया। इसीलिए हमने इस दिन कोई ट्रेड नहीं की थी। चलिए, यहाँ देखते हैं इसके पहले साइडवेज कहाँ दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये मार्केट खुली, ट्रेंडिंग हुई, फिर ये मार्केट यहाँ से साइडवेज होने लगी। ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टारगेट मिला है। सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट नहीं किया है। देखिए, रीटेस्ट नहीं होने के सिचुएशन में मैंने आपको बताया था सेकंड कैंडल से हम यहाँ तक का देखिए 200 पॉइंट का टारगेट हमें मिला है डाउन साइड। चलिए, और देखते हैं। हाँ, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो, उस बात को हम थोड़ा भूल गए थे। चलिए, यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। ये पहली 5 मिनट, ये दूसरा, और ये तीसरी 5 मिनट की कैंडल है। तो हम देखते हैं कि क्या इसने इसका हाई ब्रेक किया है। ये है इसका हाई और ये है इसका लो, ये लेवल लो है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए इसने इसका ना हाई ब्रेक कर पाया अच्छे से, ना ही लो ब्रेक कर पाया है। लो के पास से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया लो ब्रेक करने के लिए, लेकिन फिर ऊपर चला गया है। तो ये देखिए 15 मिनट की कैंडल को ये ब्रेक नहीं कर पाया है। चलिए, आगे चलते हैं। अब आता है, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट आपको साइडवेज होती दिख रही है, और साइडवेज में ट्रायंगल हमारा बन रहा है, और ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट मिला है ऑलमोस्ट। देखा जाए तो सेकंड कैंडल से हम लोग काउंट करते हैं। सेकंड कैंडल से पहले तो यहाँ तक का देख लेते हैं। 300 पॉइंट, हम 200 पॉइंट लेके चल रहे थे, 200 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिला है। उसके बाद से फिर ये 300, फिर अगले दिन फिर से नीचे गिर के, अगर आप रुक भी जाते तो इसने 273 पॉइंट का टारगेट दिया था, और अगर किसी ने पोजीशन होल्ड की होगी तो उसे ये टारगेट और भी बड़ा मिल सका होगा। 400, 500, 600 पॉइंट का टारगेट मिल गया होगा अगर किसी ने होल्ड किया होता तो। चलिए, अब ये देखिए बॉक्स पैटर्न का एग्जांपल। बॉक्स, अच्छा, हम यहाँ ये भी देखेंगे कि 5-15, ये देखिए इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं किया है जब तक। देखिए, ये है हमारी एक सेकंड मैं, ये हमारी 15 मिनट का हाई, और ये है हमारा 15 मिनट का लो। ये देखिए 15 मिनट के लो को ब्रेक किया, लेकिन इसके रीटेस्ट को ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यानी ये मार्केट साइडवेज हो चुका था, और साइडवेज के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिला। चलिए, आगे चलते हैं। ये है हमारा बॉक्स ट्रेडिंग। तो इस बॉक्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट के सस्टेन होने का हम वेट करेंगे। ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन रीटेस्ट सस्टेन नहीं कर पाया, या फिर अपर साइड में हाई कैंडल्स के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसने ये नीचे का ट्रेड दिया। नीचे आया, नीचे इसने लगभग 200 पॉइंट का टारगेट दे दिया है। इसके ब्रेकआउट पे, इसके ब्रेकआउट से इसने देख लेते हैं। ये यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 154 पॉइंट का टारगेट इसने दिया है। चलिए, यहाँ देखते हैं। यहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, क्योंकि ये बार बार इस सेलिंग जोन से नीचे गिर रही है, ऊपर जा रही है, और फिर से नीचे आ रही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसने लगभग
200 पॉइंट का टारगेट दिया है यहाँ साइडवेज होके। ठीक, चलिए और देखते हैं। मैंने सारे एग्जांपल पहले ही मार्क करके इसीलिए रखे हैं कि मुझे आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बना है और ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद से इसने लगभग 100 पॉइंट का टारगेट दिया है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई और साइडवेज के ब्रेकडाउन किया, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद लगभग 400 पॉइंट का इसने टारगेट ईजिली दिया है डाउन साइड में। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना है। देखिए आपके सामने ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई लो ब्रेक किया है और ये देखिए साइडवेज टू बियरिश इसने लगभग 300 पॉइंट का, यहाँ से अगर देखा जाए 700 से 4200 तक का 500 पॉइंट का टारगेट दिया है। चलिए और देखते हैं, ये देखिए यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट सस्टेन किया और फिर नीचे आया। चलिए और देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके भी ब्रेकडाउन पे देखिए इसने इतना बड़ा टारगेट दिया है। देखिए आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल टेस्ट करें। और अब देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ देखते हैं, इस बॉक्स पे इसने ब्रेकआउट दिया। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसने इस बॉक्स का ब्रेकडाउन दिया जो कि तुरंत रीटेस्ट में अंदर चला गया। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखाया, लेकिन ब्रेकआउट दिखाने के बाद ब्रेकआउट सस्टेन करना भी दिखाया कि यहाँ से मैं सस्टेन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से फिर इसने डोजी बना के और ऐसा पटका कि बहुत से लोगों के यहाँ पे होश उड़ गए होंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे क्या था, हम यहाँ पे कैसे इस ट्रैप से बच सकते थे? अगर उस टाइम हम ऑप्शन चेन देख रहे होते और देखते कि 42,600 या 43,500 या 43,600 पे ओपन इंटरेस्ट क्या है वहाँ की, और हमारा पीसीआर डेटा क्या बता रहा है, तो हम इस ट्रैप से बच सकते थे। अगर डाटा नेगेटिव होता और ये ब्रेकआउट दिखाता तो हम इसमें एंट्री ना करते और रिवर्सल के किसी कंफर्मेशन का वेट करते, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे ये एक डोजी बन रहा है। हमने डोजी के बैक टेस्टिंग पे एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको याद हो नहीं है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उस बैक टेस्टिंग में आपको पता लग जाएगा कि ये डोजी कितनी खतरनाक चीज़ होती है और कितना अच्छा रिवर्सल देती है। जब भी डोजी सक्सेसफुल होती है तो कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट देती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 500,000 पॉइंट तक का भी टारगेट दे सकती है, लेकिन कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट देती ही देती है। तो देखिए ये चीज़ आपको ऑप्शन चेंज से या फिर इस डोजी से समझ जाना चाहिए था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए और आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ मार्केट साइडवेज है और एक ट्रायंगल बना और देखिए इसने 200 पॉइंट का टारगेट आराम से दिया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है साइडवेज में और देखिए इसने भी लगभग 200 पॉइंट का टारगेट दिया है। अफसोस जब भी साइडवेज मार्केट हो तो उसमें बड़े टारगेट लेके ना चले। अगर आप ऑप्शन चेन में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो छोटा प्रॉफिट लेके एग्ज़िट करें, क्योंकि जिस दिन मार्केट साइडवेज हो उस दिन आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। मैं तो साइडवेज में ट्रेड ना करना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप छोटे टारगेट लेके चलिए और जल्दी से बुक करके एग्ज़िट, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करना साइडवेज में अपना प्रीमियम लोगों को देना है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो लोग मार्केट को साइडवेज करके आपका प्रीमियम चूसते हैं, आपका खून चूस के वो लोग बड़े बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनको ज़्यादा अपना खून ना दें, अपने पैसे ना दें, आखिर आप ख़रीद रहे हैं, आप तो ऑप्शन बायर हैं ना,
आप खरीद रहे हैं तो आपको जो बेच रहे हैं वो आपके प्रीमियम के ऊपर ही जीते हैं और हम उनसे compete नहीं कर सकते। इसीलिए मार्केट से जल्दी पैसा निकालिए और एग्ज़िट कीजिए तुरंत, ज़्यादा वेट नहीं। एक छोटा टारगेट, साइडवेज मार्केट में हमेशा टारगेट छोटा होना चाहिए। और कभी भी ये रिग्रेट मत कीजिए, अरे 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 अरे, ये कहाँ चलेगी, मैं तो निकल गया, ये कहाँ चलेगी। नहीं, लॉस हुआ कोई बात नहीं, एग्ज़िट। प्रॉफिट हुआ कोई बात नहीं, एग्ज़िट। ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, नहीं, ऐसा कभी नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता, सोचिए, और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और ये नीचे गिर गई, लेकिन दूसरे ही पर इसने ऊपर की तरफ छलांग लगा दी। तो आप यहाँ रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे अरे नहीं नहीं, ये मैंने गलती कर दी, अगर मैं रुका होता तो फिर ऐसा हुआ होता, तो मैं यहाँ पे फिर से अपसाइड की एंट्री बनाऊंगा और ये देखिए मार्केट धड़ाम नीचे। तो यहाँ क्या होता, आपका रिग्रेट आपको लेके डूबता। मार्केट एक गलती को भी माफ़ नहीं करता और ये इतनी बुरी तरीके से सज़ा देता है कि भैया पता नहीं लगता कि आप किसी को कह भी नहीं सकते कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो चलिए, ये देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा ट्रैप। देखिए, ये हमारा ट्रैप है। ये देखिए, लोअर साइड ब्रेकआउट, अपर साइड ब्रेकआउट, अपर साइड, यहाँ अपर साइड ब्रेकआउट, लोअर साइड ब्रेकडाउन, फिर ब्रेकआउट, सस्टेन हुआ, फिर से अगले दिन नीचे। इस रेंज में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। ये केवल और केवल प्रीमियम खाने का तरीका है। ये केवल और केवल प्रीमियम खाने का तरीका है। ये थर्सडे के दिन का है, एक्सपायरी के दिन का मार्केट है और इस दिन प्रीमियम इतनी तेज़ी से गिर रहे होंगे कि आप कंगाल हो सकते हैं। और इतना वोलेटाइल मार्केट कभी भी ट्रेड ना करें। ज़्यादा वोलेटिलिटी हो तो आप ट्रेड मत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लिया तो देखिए 500-600 पॉइंट का, नहीं लगभग 700 पॉइंट का इसने टारगेट दिया है और बहुत बढ़िया टारगेट है। देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और देखिए ये लगभग अपना 500, 600, 700 पॉइंट का टारगेट इसने दिया है और बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है अपना साइडवेज मार्केट में। इसने ब्रेक डाउन दिया और नीचे आया। तो आप देख रहे हैं, या तो बॉक्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे बॉक्स भी बन रहा है हमारा इस रेजिस्टेंस जोन में। ये बॉक्स, इसे बिल्डअप भी कहते हैं। ये ब्रेकआउट से पहले का बिल्डअप है जो कि ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देखिए, छोटी कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए, इसके पहले वाली कैंडल का भी वॉल्यूम देखिए, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। और फिर जैसे ही ये बड़ा वॉल्यूम आता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सप्लाई से, और ये जो रेजिस्टेंस आपका डे का बन के आ रहा था वो टूट रहा है, टूटा। और फिर इसने डे हाई पे, मतलब ये पहली 15 मिनट की कैंडल पे के ऊपर इसने सपोर्ट लेना शुरू किया और यहाँ से जो एंट्री मारी है इसने, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का लगभग 700 पॉइंट का इसने टारगेट दिया है। तो देख रहे हैं आप कैसे हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल बना, ये साइडवेज मार्केट है, लगभग 100-150 पॉइंट की रेंज में साइडवेज हो रहा है और इसने ब्रेक डाउन दिया और देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया इसने। यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा एक साइडवेज, ये ट्रेंडिंग था, यहाँ से ट्रेंड में यहाँ तक 400 पॉइंट लगभग आया है। 400, 1 2 3 4 500 पॉइंट नीचे आया है। उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज टू बुलिश, फिर साइडवेज टू बियरिश, फिर यहाँ पे इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेकआउट दिया है, अच्छे से ऊपर गया है लगभग 200 पॉइंट, फिर नीचे आया है, लोगों को सेक और ब्रेक करने के लिए फिर से ऊपर चला गया है। देखिए, मार्केट ऐसे ही काम करता है। मार्केट थोड़ी देर के लिए अप साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए सेटल होगा, फिर अप ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अपना एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स का ब्रेकडाउन दिखाया इसने, दूसरी कैंडल लगभग 100 पॉइंट का टारगेट दिया, फिर अप गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है, साइडवेज है तो ट्रायंगल बना है
ट्रायंगल का ब्रेकआउट, 300-400 पॉइंट का टारगेट। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा साइडवेज मार्केट में, ट्रायंगल का ब्रेकआउट, और यहाँ से लगभग 4200 से 42800, 600 पॉइंट का टारगेट देखिए आपके सामने है। ये देखिए एक रेंज में मार्केट नीचे 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 गिरता जा रहा है, इसका ब्रेकआउट दिया। और फिर हाँ, अब बॉक्स केवल इसे ही नहीं कहते, यही केवल बॉक्स नहीं है। बॉक्स अपना, ये बॉक्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये बॉक्स ऐसे भी बन सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बॉक्स चाहे कैसे भी बन रहा हो, अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सही तरीके से होता है तो फिर हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम बॉक्स ऐसे ही बनते हैं या फिर ट्रायंगल बनता ही बनता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट में ये हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट, किसी जगह पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे बेहिचक होके कहिए। और अगर आप हमारी मेहनत को साकार करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा है कि हमने कुछ आपको नया सिखाया, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप सबसे एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी केवल मेरे किए गए बैक टेस्टिंग पे मत जाइए। मैंने 15 मिनट की कैंडल की बैक टेस्टिंग थोड़ी सी की, यस्टरडे हाई लो की टेस्टिंग मैंने छोड़ दी है। वो मैंने आपके लिए छोड़ी है कि आप यस्टरडे हाई और लो के ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन को टेस्ट करेंगे साइडवेज मार्केट में, कि क्या यस्टरडे हाई या लो को ब्रेक करने से पहले मार्केट ट्रेंडिंग होता है या साइडवेज होता है, ये आपको टेस्ट करना है। ऑप्शन चेन का डेटा लाइव ही चेक होता है, तो आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे जिस दिन मार्केट साइडवेज हो रही हो, क्या दोनों साइड की आर्मी बराबर है या बराबर के आसपास है। ये दोनों चीज़ें आप चेक करेंगे और ज़रूर करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके ट्रेडिंग कैरियर में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। हो सकेगा तो मैं ऑप्शन चेन की वीडियो बनाऊँगा या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंटिन्यू करूँगा।